ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम 2025 इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 41 से 50। क्योंकि गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक डिस्कस कर रखा है, तो ये है पार्ट 6 और हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 40 डिटेल गाइस हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर 41 से स्टार्ट करना। और गाइज मैं इस आईआईटी जैम 2025 का जो लिंक है प्लेलिस्ट का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके ओके गाइस, तो चलिए हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 आपको यहाँ पे गिवन है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज summation xi equal to 280, summation yi where i equal to 1 से 100 equal to 60. Similarly, summation xi square equal to 2384, summation yi square equal to 117 and summation xi into yi equal to 438. तो गाइस आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि r इक्वल टू क्या होता है। r गाइस ये आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का स्क्वायर इंटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस आपको सारे वैल्यूज गिवन है। अगर मैं n की बात करूं तो n गाइस आपको यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक है, तो इसका मतलब है कि मेरा n का वैल्यू 100 है, यहाँ पुट कर दो 100। ओके, और गाइस समेशन x का वैल्यू 280 है, तो समेशन x का वैल्यू 280, तो ये आपका बन जाएगा 280। समेशन y का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 60, तो यहाँ पुट करो 60। सारे वैल्यूज गाइस आपको गिवन है। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर 2384, समेशन वाई स्क्वायर 117 और लास्ट समेशन एक्स इंटू वाई इक्वल टू आपको गिवन है 438। तो गाइस जस्ट वैल्यूज यहाँ पुट करो। तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं कि भाई न्यूमरेटर का क्या वैल्यू आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। तो गाइस n का वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू समेशन एक्स वाई का वैल्यू है 438, तो ये बन जाएगा 438 माइनस समेशन एक्स गाइस आपका 280, तो यहाँ पुट करो 280 इंटू समेशन वाई है 60, तो ये आपका बन जाएगा 60। गाइस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे गाइस तो इसका वैल्यू आएगा 27,000 इसका वैल्यू आएगा। ओके, सिमिलरली गाइस अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर में गाइस आपको गिवन है कि रूट अंडर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर। गाइस सारे वैल्यूज गिवन है आपको, जस्ट पुट करो यहाँ पे। n 100 है तो बन जाएगा 100 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है 2384, तो यहाँ पुट करो 2384 माइनस समेशन एक्स कितना 280 है, तो यहाँ पुट करो 280 का स्क्वायर इंटू n तो गाइस आपको पता है 100 इंटू समेशन वाई स्क्वायर दैट इज 117 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन वाई का स्क्वायर, तो समेशन वाई 60 है, तो ये क्या बन जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये कैलकुलेशन है, लेंदी है। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व करोगे गाइस तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 8100। ठीक है, नो नॉट 8100, सॉरी। इसको जब
सॉल्व करोगे एंड टेक द स्क्वायर रूट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3600, ओके 36,000, ओके 36,000। तो गाइज आपको न्यूमरेटर वैल्यू पता है, डिनोमिनेटर वैल्यू पता है, तो जस्ट यहाँ पुट करो, ठीक है। तो न्यूमरेटर का गाइज वैल्यू कितना आया 27000, तो मतलब यहाँ पे पुट करो कि R इक्वल टू 27,000 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज 36,000। तो गाइज इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 0.75, ठीक है 0.75। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.75। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ कैलकुलेशन है, लेंदी है, ठीक है। बट वैसे भी गाइज आपको IIT JAM में कैलकुलेटर मिलता है स्क्रीन में, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। आपको यहाँ पे गिवन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ फुल पैक ऑफ 52 कार्ड्स एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट एंड अ डायमंड इज व्हाट, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो गाइज 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है 52 कार्ड्स, और हमें पता है कि इस 52 कार्ड्स में 13 आपका क्या होता है, हार्ट्स होता है, 13 आपका डायमंड होता है, ठीक है, और 13 आपका क्लब होता है, और रिमेनिंग गाइज आपका हो गया स्पैड, 13 आपका स्पैड हो गया, ठीक है ओके ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट एंड अ डायमंड, तो गाइज आपको यहाँ पे एक हार्ट निकालना है और एक डायमंड निकालना है, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है। तो हमें तो गाइज पता है ना कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो अगर मुझे ये 2 चीज मालूम चल जाए तो भाई हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालना होगा, सिमिलरली टोटल आउटकम्स निकालना होगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कि टोटल आउटकम्स कितना होगा, टोटल आउटकम्स, ओके गाइज टोटल 52 प्लेइंग कार्ड से, और आप 2 कार्ड को निकाल रहे हो, एक हार्ट और एक डायमंड, तो आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रहे हो, तो गाइज क्या बन जाएगा 52C2, ठीक है 52C2। तो गाइज ये आपका क्या बन जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ठीक है ओके फाइन। तो गाइज इसको लिखो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। तो गाइज ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1326, ठीक है 1326। तो गाइज टोटल आउटकम्स तो आपको मालूम चल गया, बट आपको निकालना फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है कि जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आप खोज रहे हो, जो चीज़ आपको निकालना है, वही होता है फेवरेबल। तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है कि भाई एक हार्ट निकालना होगा और एक डायमंड निकालना होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हमें एक हार्ट निकालना है और 13 डायमंड में से हमें एक डायमंड निकालना है, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे लिए टोटल फेवरेबल क्या हो जाएगा, कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो गाइस सिंपल 13C1 इंटू 13C1, ठीक है। तो गाइस ये क्या बन जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, 13 इंटू 13 जो कि आ जाएगा 169, ठीक है।
गाइस आपको फेवरेबल आउटकम्स पता है, टोटल आउटकम्स पता है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हो ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, फेवरेबल 169 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपका है 1326, ठीक है। तो गाइस जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है अप्रोक्स आएगा 0.1275, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, तो गाइस राउंड ऑफ अगर इसका लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.13 के आसपास, ठीक है, 0.13। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 0.13, ठीक है। गाइस सिंपल क्वेश्चन था, 52 कार्ड है और हमें पता है कि उसमें 13 हार्ट्स होता है, 13 डायमंड होता है, 13 क्लब होता है और 13 स्पेड होता है। और हमें पूछा गया कि अगर हम एक हार्ट निकालते हैं और एक डायमंड निकालते हैं तो भाई उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, टोटल आउटकम्स चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों ने टोटल आउटकम्स निकाला कि भाई टोटल 50 था और उसमें से हमें 2 निकालना है, तो 52 C2, इसको सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आ गया 1326। सिमिलरली गाइस टोटल फेवरेबल आउटकम्स 13C1 इंटू 13C1, क्योंकि गाइस यहाँ पे 13 हर्ट है ना और आप एक हर्ट निकाल रहे हो तो 13C1। सिमिलरली एक डायमंड निकाल रहे हो 13 में से तो 13C1। इसको सॉल्व करोगे गाइस तो इसका वैल्यू आ जाएगा 169। तो पुट कर दो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो आपको राउंड ऑफ 0.13 मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 43 आपको यहाँ पे गिवन है कि अ मोनोपोलिस्ट produces two commodity 1 and 2 in quantities x1 and x2 at a constant average cost of 2.50 and rupees 3 per items respectively. If P1 and P2 stand for the price charge and the market demands are x1 equal to 5 into P2 minus P1 and x2 equal to 32 plus 5 P1 minus 10 P2. The price P1 for commodity 1 at which the monopolist's total profit is maximized is what? Round off to 2 decimal places, ठीक है। ओके फाइन। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि भाई टोटल रेवेन्यू क्या होगा किसी भी फर्म्स का, ओके, तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगा, मैं सबसे पहले गाइस प्रॉफिट निकालता हूं। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो अगर गाइस मैं यहां पे इसका टोटल रेवेन्यू निकालूंगा तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2। गाइस अब खुद सोचो ना कि भाई आप दो चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो x1 और x2 और इसका प्राइस है P1 और इसका प्राइस है P2, तो P1 x1 प्लस P2 x2 यही तो आपका टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको x1 का वैल्यू गिवन है कि भाई x1 इक्वल टू 5 इंटू P2 माइनस P1 है और सिमिलरली x2 का भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो गाइज ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो तो ये क्या बन जाएगा P1 इंटू x1 और x1 का वैल्यू आपको पता है तो ये आपका बन जाएगा 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 के जगह में 5 P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 प्लस P2 इंटू x2 और x2 का भी वैल्यू आपको पता है 32 प्लस 5 P1, 32 प्लस 5 P1 माइनस 10 P2 माइनस 10 P2, ठीक है। अब गाइस इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, आप ये खुद कर लेना, तो आपको लास्ट स्टेप गाइस ये आएगा कि 10 P1 P2 माइनस 5 P1 स्क्वायर प्लस 32 P2 माइनस 10 P2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, दैट इज TR, ठीक है। गाइस कुछ भी नहीं किए, टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा P1 x1 प्लस P2 x2, P1 इंटू x1 का वैल्यू आपको गिवन है, जस्ट पुट करो
सिमिलरली P2 इंटू एक्स टू का वैल्यू आपको गिवन है, पुट करो, अनसॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा 10P1 माइनस 5P1 स्क्वायर प्लस 32P2 माइनस 10P2 स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस आपको टोटल रेवेन्यू मालूम चल गया। मैं इसको इंक कर देता हूँ गाइस। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमें मालूम चल गया। गाइस सिमिलरली टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, टोटल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो गाइस कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, और आपको इसके प्राइसेस गाइस गिवन है। ठीक है, नॉट प्राइसेस, सॉरी, क्वांटिटीज ऑफ x1 एंड x2 एट अ कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसके एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है 2.50 और 3 पर आइटम्स रिस्पेक्टिवली। ओके फाइन, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2.5x1 प्लस 3x2, 3x2 ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। ओके, तो गाइज अगर आपका क्वांटिटी x1 होगा तो उसका प्राइसेस कितना है पर यूनिट 2.5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2.5x1 प्लस, अगर आपका क्वांटिटी x2 है तो उसका प्राइस कितना है 3 है, तो लिख सकते हैं भाई कि ये हमारा क्या बन जाएगा 3x2, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट। सिमिलरली x1 और x2 का वैल्यू पता है, यहाँ पुट करो टोटल कॉस्ट में भी, टोटल कॉस्ट में भी गाइज आपको पुट करना होगा, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2.5x1 और x1 का वैल्यू आपको पता है 5P2 माइनस P1, 5P2 माइनस P1 प्लस 3 इंटू x2, और x2 का भी वैल्यू आपको पता है कि x2 का वैल्यू है 32 प्लस 5P1, 32 प्लस 5P1 माइनस 10P2 माइनस 10P2। ठीक है, अब गाइज इसको जब सॉल्व करोगे ना, अब इसको सॉल्व कर लेना तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2.5P1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, 2.5P1 माइनस 17.5P2 प्लस 96। ठीक है, तो गाइज ये आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो गाइज आपको टोटल कॉस्ट मालूम चल गया, टोटल रेवेन्यू मालूम चल गया, तो गाइज हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जस्ट फाइंड आउट करो, टोटल कॉस्ट मालूम चल गया। तो गाइज अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, पुट करो यहाँ पे 10P1 माइनस 5P1 स्क्वायर प्लस 32P2 माइनस 10P2 स्क्वायर, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही है 2.5P1 माइनस 17.5P2 प्लस 96। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा इसका वैल्यू माइनस 5P1 स्क्वायर प्लस 10P1 माइनस 10P2 स्क्वायर प्लस 49.5P2 माइनस 2.5P1 माइनस 96। ठीक है गाइस, मैं इसको सॉल्व कर रखा हूँ, बट आपको यहाँ पे खुद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो गाइस आपका ये प्रॉफिट आ गया। ओके, अगर गाइस मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू P1, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डेल पाई बाय डेल P1 डिफरेंशिएट करो इसको, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10P1 प्लस 10P2, यहाँ पे तो P1 नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो गाइज ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। गाइज अगर आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस तो निकालना होगा। ठीक है, तो गाइज इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है
ठीक है। ओके गाइस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू 0.25। ठीक है, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0.25। ओके ओके फाइन। तो गाइज यहाँ पे P2 माइनस P1, तो हम x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू P2 माइनस P1, और अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया कि भाई P2 माइनस P1 का वैल्यू है 0.25, तो ये बन जाएगा 0.25। तो गाइज ये आपका हो जाएगा 5/4। तो x1 का वैल्यू आ गया 5/4, x1 का वैल्यू आ गया 5/4। ओके, बट गाइज यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। आपने तो x1 निकाल लिया, बट गाइज आइडेंटिटी देखो ना कि भाई एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके फाइन। गाइज x2 क्या है, x2 इक्वल टू 32 प्लस 5p1 माइनस 10 इंटू P2, 10 इंटू P2। ओके, तो गाइज हम इसको लिख सकते हैं ना कि भाई P2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से P2 इक्वल टू लिख सकते हैं ना P1 प्लस 0.25। तो यहाँ पे इसको बैठा दो, P1 प्लस 0.25। ठीक है, 0.25। ओके, तो गाइज इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x2 आ जाएगा 29.5 माइनस 5p1। बट गाइज यहाँ पे P1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम x2 का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं तो यहाँ से P1 का वैल्यू आ जाएगा 29.5 डिवाइडेड बाय 5, जो कि अप्रॉक्स आएगा 5.9। ठीक है, तो गाइस ये मैक्स वैल्यू हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा लेस देन 5.9 होगा। गाइस इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ जो मुझे लगा कि कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो गाइस मैंने जस्ट P1 का एक मैक्सिमम रेंज मैंने निकाल लिया, बट यहाँ पे आपको पूछा गया कि भाई उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, कि एग्जैक्ट वैल्यू कि व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ P1 फॉर द कमोडिटी 1 एट विच द मोनोपोलिस्ट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। गाइस मैंने तो टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू P1, तो गाइस हमें ये मिला। ठीक है, x1 का वैल्यू हमें मिल गया 5/4। बट गाइस यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं मिल पा रहा है हमको, ताकि हम यहाँ पे सॉल्व कर पाए x1 और x2 को, और फिर वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है गाइस, मैं इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, फिर मैं इस पर डिटेल पे बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि गाइज मुझे इक्वेशन मिला नहीं इसका। अगर आपको गाइज कुछ अदर वे से अगर आप इस क्वेश्चन को सोचे हो तो प्लीज कमेंट पे जरूर मेंशन करना। ठीक है, क्योंकि गाइज आप खुद सोचो कि अगर जब वैल्यू निकालोगे P1 और P2 का, तो आपको एटलीस्ट एक कैंसिल होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया कि भाई ये 5.9 से कम होगा, बट कितना होगा गाइज ये मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिला नहीं। आई थिंक कि कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, मेरे अकॉर्डिंग गाइज, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 44 आपको गिवन है कि सपोज द जीडीपी ग्रोथ रेट इज 8% एंड द रेट ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी इज 40%, द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज व्हाट। ठीक है, सिंपल है गाइज, जस्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। आपको पता है ना कि भाई ICOR का जो फॉर्मूला है दैट इज इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट, और गाइज इन्वेस्टमेंट रेट आपको गिवन है, मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर सेविंग बोलो, तो सेविंग रेट आपका 40 है, तो ये बन गया क्या 40 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना बन गया 5%। सिंपल। ठीक है गाइस, ये कुछ है ही नहीं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इस पॉइंट को लिखो कि ICOR होता है सेविंग रेट डिवाइडेड बाय, चाहे आप सेविंग रेट बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट रेट बोलो, क्योंकि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है।
ठीक है, डिवाइडेड बाय जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, और इसका वैल्यू आपको गिवन है 40 और जीडीपी ग्रोथ है 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5%। ठीक है, सो द वैल्यू इज 5, सॉरी नॉट परसेंट, ओनली 5। ओके, डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 45 आपको यहाँ पे गिवन है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इन अ सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड इज व्हाट, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो गाइस जब आप 3 टॉस को उछालोगे तो उसके क्या क्या गाइस पॉसिबिलिटी बन सकता है, पहले हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो गाइस पहला आपका आ जाएगा कि भाई हेड हेड हेड, और दूसरा आपका आ जाएगा हेड हेड टेल, और तीसरा आ जाएगा हेड टेल हेड। सिमिलरली एच टी टी एंड टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड लास्ट टी टी टी। टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टोटल 8। बट आपको क्या निकालना है कि भाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड, मतलब कि 2 जो है ना लगातार हेड आना चाहिए, 2 लगातार हेड आना चाहिए। तो गाइस 2 लगातार हेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो गाइज मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना बन गया 2, हाँ फेवरेबल आउटकम्स बन गया 2, फेवरेबल आउटकम्स 2 एंड टोटल आउटकम्स बन गया 8। तो गाइज हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो ये बन जाएगा 2/8। हाँ 2/8 का मतलब है 0.25, तो आंसर क्या बन जाएगा 0.25, सिंपल 0.25। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। आपको यहाँ पे गिवन है कि द कंपोजिशन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी इज एज फॉलोज, एम्प्लॉयड 140 मिलियन, अनएम्प्लॉयड 10 मिलियन, not in labor force 50 million. The rate of unemployment is what percentage, round off to 2 decimal places। ठीक है गाइस, हमें पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला, लिखो गाइस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, ये हमारा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला। तो गाइस एम्प्लॉयड कितना है 140, ठीक है, अनएम्प्लॉयड कितना है 10 मिलियन, और नॉट इन लेबर फोर्स पे है ही नहीं, दैट इज 50 मिलियन। ठीक है, तो गाइस लेबर फोर्स क्या होता है, व्हाट इज लेबर फोर्स, लेबर फोर्स इक्वल टू होता है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो गाइस एम्प्लॉयड गिवन है 140 और अनएम्प्लॉयड है 10, तो 140 प्लस 10, 140 प्लस 10, तो ये हमारा बन जाएगा 150। लेबर फोर्स आपको मालूम चल गया, गाइस जस्ट फॉर्मूला पे पुट करो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितना 10 मिलियन, तो पुट करो 10 डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया 150 इंटू 100। तो इसको गाइस जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.67%, 6.67%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6.67। ठीक है, ये सिर्फ गाइस कंफ्यूजन के लिए दिया है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 47 गाइस आपको गिवन है कि अ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड सेल टू 2 टाइप्स ऑफ बायर।
ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कोई एक मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर है जो कि दो टाइप के बायर्स को अपना सामान सेल करता है, बायर ए एंड बायर्स बी। ओके, एंड इनवर्स डिमांड फंक्शंस फॉर ए एंड बी आर गिवन बाय, इनवर्स डिमांड फंक्शंस गिवन है कि P इक्वल टू 50 माइनस 5Q एंड P इज इक्वल टू 100 माइनस 10Q रिस्पेक्टिवली। द मोनोपोलिस्ट कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C इक्वल टू 90 प्लस 20Q। तो हमें कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ द मोनोपोलिस्ट फॉर बायर बी इज व्हाट। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, ठीक है, ओके। तो गाइस हमें इनवर्स डिमांड फंक्शंस यहाँ पे, पहले मैं इस चीज़ों को लिखता हूँ, ठीक है, 100 माइनस 10Q दैट इज फॉर बी, ये आपका बी का है सॉरी गाइस, और ये आपका है ए का। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि पी बी, जस्ट यहाँ पे इसको शो कर दो कि भाई ये पी बी इक्वल टू क्या है, 100 माइनस क्यू बी लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखो कि भाई पी बी इज इक्वल टू 100 माइनस 10Q, 100 माइनस 10QB, ठीक है, डन। और कॉस्ट फंक्शन तो आपको गिवन है कि 90 प्लस 20Q, 90 प्लस 20Q, ये कैपिटल Q है, ठीक है, ओके फाइन। तो गाइस अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगा फ्रॉम बायर बी का, तो टोटल रेवेन्यू फॉर बायर बी, ठीक है, फॉर बायर बी। तो गाइस निकालो टोटल रेवेन्यू फॉर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी बी इंटू क्यू बी। तो गाइस पी बी तो आपको पता है दैट इज 100 माइनस क्यू बी इंटू और ये वाला क्यू बी, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू ऑफ बी फर्म्स मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 100 क्यू बी माइनस क्यू स्क्वायर बी, हाँ, क्यू स्क्वायर बी। तो ये हमें मिल गया टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म, अगेन फर्म बायर बी, ठीक है, बायर बी, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा, हाँ। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म बी, मतलब कि डेल टी आर बी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बी। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 माइनस 2QB, 100 माइनस, इस कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 100 गाइस 100 सॉरी यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है ना, 10, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 20 बन जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन देख लेना क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है। तो गाइस ये बन जाएगा 100 माइनस 20QB, ठीक है। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपको मालूम चल गया, दैट इज 100 माइनस 20QB, ठीक है। तो गाइस टोटल कॉस्ट पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका गिवन है कि भैया 90 प्लस 20Q है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा डेल सी बाय डेल क्यू। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 20, ठीक है, 20। बट गाइज हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर मोनोपोली फर्म, ठीक है। तो गाइज पुट करो एम आर अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया, 100 माइनस 20QB, 100 माइनस 20QB इक्वल टू एम सी, ओके, इक्वल टू एम सी। तो एम सी आपका कितना है 20, तो आपका आ जाएगा 20। अब गाइज यहाँ से QB का वैल्यू का एक्सट्रैक्ट कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और गाइज हमें वही निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ द मोनोपोलिस्ट फॉर बायर बी। तो इसका मतलब है कि भाई ये 4 होगा, ठीक है, ओके।
गाइस सबसे पहले मैंने टोटल रेवेन्यू निकाला, टोटल रेवेन्यू 100 क्यू बी इंटू 10 क्यू स्क्वायर बी आया, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट पता था, डिफ्रेंशिएट किए मार्जिनल कॉस्ट आ गया। बट हमें पता है ना कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमारा इक्वल टू एमसी होता है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो हमें वहाँ पे इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मिल जाएगा बायर बी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 4। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंटरेस्टिंग है। द सम ऑफ द पे ऑफ टू द प्लेयर इन द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस गेम। तो गाइस यहाँ पे सिंपल आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक्स है 50-50, तो मैं पहले गेम को गाइस अच्छे से लिखता हूँ। तो ये आपका है 50-50 और ये वाला है 40-30, 40-30, ये वाला है 30-40, तो इसको लिख लेते हैं 30-40 और ये वाला है आपका 20-20, 20-20। ठीक है, और गाइस ये आपका है सी और ये आपका एन सी। अब आई डोंट नो सी क्या है और एन सी क्या है। ठीक है, तो ये आपका है सी और ये आपका है एन सी। सिमिलरली ये भी आपका सी और ये आपका एन सी। ठीक है, और ये आपका प्लेयर एक्स और ये आपका प्लेयर वाई, प्लेयर एक्स एंड प्लेयर वाई। ठीक है, ओके फाइन। गाइस अगर प्लेयर 1 ने सी को चूज किया तो प्लेयर वाई के लिए गाइस कौन सा बेस्ट है, 50 या 30? ऑब्वियसली 50। गाइस ये वाला जो है ना 50, 30, 40 और 20 ये आपका पे ऑफ है प्लेयर बी का। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 50, 30, 40 और 20 ये जो पे ऑफ है ये आपका है प्लेयर बी का, मतलब प्लेयर वाई का। और जो 50, 30, 40 और 20 जो है ना ये पे ऑफ है प्लेयर एक्स का। ठीक है, तो अगर जब प्लेयर एक्स ने सी को चूज किया तो बेस्ट जो है प्लेयर वाई के लिए क्या है, 50 या 30? ऑब्वियसली 50। सिमिलरली अगर प्लेयर एक्स ने एन सी को चूज किया तो प्लेयर वाई के लिए कौन सा बेस्ट है, 40 या 20? ऑब्वियसली 40। सिमिलरली गाइस अगर प्लेयर वाई ने सी को चूज किया तो प्लेयर एक्स के लिए कौन सा बेस्ट है, 50 या 30? ऑब्वियसली 50। अगर प्लेयर वाई ने एन सी को चूज किया तो प्लेयर एक्स के लिए कौन सा बेस्ट है, 40 या 20? 40। तो गाइस मैंने बताया था कि जब भी ये दोनों डैश लाइन एक साथ आ जाए यही हमारा होता है नैश इक्विलिब्रियम, यही होता है नैश इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों डैश लाइन गाइस यहाँ पे आ रहा है ना 50-50 पे, 50-50 पे दोनों आ रहा है नैश इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम है। और गाइस आपको दोनों का सम निकालना है कि भाई सम ऑफ द पे ऑफ टू द प्लेयर इन द नैश इक्विलिब्रियम। तो आपको तो मालूम चल गया कि भाई नैश इक्विलिब्रियम हमारा 50-50 है। तो अगर मैं दोनों के सम्स लूंगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा, 50 + 50, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, सिंपल। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 आपको यहाँ पे गिवन है कि सपोज एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ राइस इन अ ईयर एंड सेल दैट फॉर ₹100 per kg। ठीक है, प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ राइस इन अ ईयर एंड सेल दैट फॉर ₹100 per kg। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज 500 देन द वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगा गाइस? बहुत ही सिंपल है, ये वाला आइडेंटिटी आपको पता है ना, mv = p × y। ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब मनी सप्लाई, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपको गिवन है, m का वैल्यू है 500। ठीक है, और जो प्राइस है गाइस ये आपको गिवन है कि प्राइस आपका गिवन है ₹100, तो प्राइस भी आपको गिवन है 100। और क्वांटिटी मतलब y का भी वैल्यू आपको गिवन है, y क्या आउटपुट है, तो आउटपुट आपको गिवन है कितना, 100। गाइस आप v का तो वैल्यू निकाल ही सकते हो ना। ठीक है, तो सिंपल ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, mv = p × y। m का वैल्यू 500 पुट करो यहाँ पे, 500 × v = प्राइस 100 × आउटपुट भी 100 है, 100 × 100। तो क्या इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो v का वैल्यू आ जाएगा 4 नहीं सॉरी 20 ना, 20 आ जाएगा, सिंपल।
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाएगा 20। सिंपल। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपको गिवन है कि सपोज यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ अ कंज्यूमर इज u equal to xy, where x and y quantity of the two commodity consumed. Okay, if the prices of x is rupees 1 and that y is rupees 2, the income of the consumer is 100. Guys, simple कॉप डगलस है, prices given है, income given है, simple यहाँ पे मार्शलियन डिमांड फंक्शंस पे यूज करो। सिंपल यहाँ पे हमें मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी पूछा गया ऑफ द बंडल x का क्या होगा। तो गाइस आपको यूटिलिटी फंक्शंस पता है, u इक्वल टू एक्स वाई, और आप दो गुड को कंज्यूम कर रहे हो, गुड x एंड गुड y, और इसका प्राइस है 1 रुपीज़ और इसका प्राइस है 2 रुपीज़, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू इनकम, इनकम है 100। तो गाइज ये मेरा बन गया क्या, बजट लाइन। तो बजट लाइन आपका बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 100। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे लेग्रांज यूज करो, तो लेग्रांज L इक्वल टू एक्स वाई प्लस लैम्डा 100 माइनस एक्स माइनस 2y। फिर गाइज डेल L बाय डेल x निकालो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल L बाय डेल y निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 0। डेल L बाय डेल लैम्डा निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो गाइज इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो, वहाँ से एक इक्वेशन आएगा वो पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं गाइज। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा गाइज तो ये क्या बन जाएगा, y बाय एक्स, क्या बन जाएगा, y बाय एक्स इक्वल टू 1/2, क्योंकि लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2। ठीक है, डन। तो गाइज यहाँ पे हमें y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x/2। हाँ, y इक्वल टू क्या आ गया, x/2। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 क्या है, 100 माइनस x माइनस 2 इंटू वाई, और y का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया कि भाई ये x/2 है, x/2 इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 100/2, जो कि आपका आ जाएगा 50। सिंपल, तो ये आ जाएगा 50। गाइज इस क्वेश्चन को आप दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला पता है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, क्योंकि गाइज अगर कॉप डगलस फंक्शन रहा u इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा एंड y पे पावर बीटा, तो इसका जो ऑप्टिमम बंडल होता है अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा m/p1, और y स्टार हो जाता है बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू m/p2। तो आप डायरेक्ट गाइज ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हो, सेम आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो यूजुअल गाइज होता है लेग्रांज को यूज़ करके, एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो गाइज 50 आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन 41 से 50 तक डिस्कस किया, और रिमेनिंग क्वेश्चन गाइज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे। ओके, और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। ओके, थैंक यू गाइज।